जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। महाशिवरात्रि की महारात्रि है और भौतिक जगत में कहते हैं कि इस दिन कठोर तप के बाद माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया था। भगवान शिव और माता पार्वती का आज ही के दिन विवाह हुआ था और वही माना जाता है कि इस दिन ही ब्रह्मा और विष्णु जी की श्रेष्ठता को लेकर के जब विवाद हुआ तो प्रथम शिवलिंग ज्योति स्तंभ के रूप में आज ही के दिन प्रकट हुआ था। वहीं शिव परंपरा में हम मानते हैं कि आज फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात ही भगवान शिव समाधिस्थ हुए थे, यानी गहन ध्यान में स्थित हो गए थे। वहीं कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए तांडव कर नई सृष्टि की ऊर्जा का संचार किया था। योग परंपरा में इस रात शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर सुषुम्ना की ओर बढ़ने में सहायक होती है और इस कारण ही इस रात को रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए मौन धारण करने को कहा जाता है। दोस्तों, योगेश्वर महायोगी शिव की रात है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। 2026 में कब मनाना है इसको लेके कुछ कंफ्यूजन है कि 15 फरवरी या 16 फरवरी को मनाना है। तो आप सभी को बता दूं, चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 15 फरवरी को रविवार को शाम के समय 5:05 पर हो रहा है और चतुर्दशी तिथि पूर्ण हो रही है 16 फरवरी यानी सोमवार के दिन शाम को 5:34 पर। दोस्तों, यूँ तो तिथियों पर जो महाशिवरात्रि पर प्रदोष की तिथि को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि 16 तारीख को प्रदोष काल हो रहा है और महाशिवरात्रि कोई 15 कोई 16 को उदय तिथि मिल रही है 16 को। इसको लेकर के लोग बिना ज्ञान के ही अपनी अपनी बात रखने में लग गए हैं। तो दोस्तों, जैसा नाम से ही पता चल रहा है महा उत्सव की रात्रि है तो रात्रि का ही महत्व है और महाशिवरात्रि पर्व में फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को ही महादेव का 4 प्रहर का पूजन किया जाता है और ये स्थिति कब मिल रही है अपने को 15 फरवरी को ही प्राप्त हो रही है। रविवार का दिन है और इसलिए महाशिवरात्रि मनाना उचित रहने वाला है। 16 फरवरी को तो रात से पहले ही कोई 5:30 बजे चतुर्दशी तिथि पूर्ण हो जा रही है। ऐसे में 16 फरवरी को तो रात में 4 प्रहर की पूजा का कोई मुहूर्त ही नहीं है। इसलिए महाशिवरात्रि 15 तारीख को ही रविवार को एकमत होकर मनाना चाहिए। 15 फरवरी को रविवार के दिन महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन रहने वाला है। इस दिन कुंभ राशि में सूर्य बुध और शुक्र ग्रह के साथ होने से बुध आदित्य और शुक्र आदित्य नाम के 2 राज योग भी बन रहे हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे शुभ योग महाशिवरात्रि पर बनेंगे। आगे मैं दूसरे वीडियोस में आपको बताऊंगी। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का जो पूजा मुहूर्त है वो कब है। तो 15 फरवरी को रात्रि की जो प्रथम प्रहर की पूजा का समय है वो शाम को 6:39 से रात को 9:45 तक रहने वाला है। 15 फरवरी रात को द्वितीय प्रहर की पूजा का समय है और वो 9:45 रात्रि से शुरू होगा। मध्य रात्रि को 12:52 तक रहने वाला है। जो तृतीय पहर की पूजा होगी, हालांकि डेट चेंज हो जा रहा है 16 तारीख, लेकिन वो 15 की ही मध्य रात्रि रहेगी और उस 12:52 मध्य रात्रि से मध्यरात्रि 59 तक रहने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बजे सुबह तक रहने वाला है। और जो चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी वो 16 तारीख की सुबह हो जाएगी, सुबह 3:59 यानी सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 7:06 तक चौथे प्रहर की पूजा होने वाली है। दोस्तों, जो लोग भी निशिता काल में अभिषेक करना चाहते हैं वो सभी लोग 12:28 मध्य रात्रि 15 की मध्य रात्रि को 12:28 से लेकर 1:17 तक कर सकते हैं। और जो लोग भी पारण करेंगे, महाशिवरात्रि के व्रत का पारण कब होगा? 16 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 7:06 से लेकर के दोपहर को 3:46 तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत का पारण भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए पहले और उनको थोड़ा भोग लगाना चाहिए अन्न आदि का। इसके बाद ही आपको थोड़ा किसी को दान आदि करके पहले बेर का प्रसाद या कोई और फलाहार कीजिए, इसके बाद ही
अन्न या अन्य सात्विक आहार आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों महाशिवरात्रि है और इस दिन शिववास भी है, प्रातःकाल से लेकर शाम को 5:04 तक। तो शिववास होने पर ही रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो शिवरात्रि पर पूरे दिन ही शिववास होता है। ऐसे में कुछ लोग पूछ रहे कि शिववास कब है, क्या है? पूरे दिन शिववास होता है इस दिन। ऐसे में आप किसी भी समय रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। पूरे दिन भोले बाबा को जल चढ़ाइए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, पुष्पों से श्रृंगार कीजिए, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि सभी चीज़ें चढ़ाइए, शिवाष्टक का पाठ कीजिए, लिंगाष्टक का पाठ कीजिए, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए, रुद्री का पाठ कीजिए, जो आपको आता है। शीश दंगे दंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी आरती कीजिए और भोले बाबा की नित्य स्तुति आदि आपको जो आते हैं। और कुछ ना कर सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग भी अत्यधिक संकट में है जीवन में, ओम जुंग सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंदनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात् आदि मंत्रों का जाप करें और हर हर महादेव लिखें। एक बेलपत्र ले लीजिए, चंदन से हर हर महादेव लिखें और फिर उसको चिकना भाग को शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आपको बेलपत्र को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि भोले बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी ज़रूर लगेगी और आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव लिखते चले और महाशिवरात्रि को लेकर के आपके जो भी प्रश्न हैं कनेक्टेड रहें दोस्तों, लिखते चले। आप वहाँ लिख करके मुझे ज़रूर पूछे, लेटेस्ट वीडियो के नीचे खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, जो सही जानकारी है पंचांग के अनुसार है और सटीक जानकारी है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है महाशिवरात्रि की डेट्स को लेकर के कंफ्यूज हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें दोस्तों। हमें नहीं पता कौन सा उपाय, कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार।